इधर दिखाओ इधर, ये क्या मसला है? इसको भी ड्रामा कहो, ये भी चेक करा दो, ये क्या है? इसको भी ड्रामा करो। ये जो पैसे लगा रहे हैं ड्रामे पे लगा रहे हैं। दो चार दिन से ये ब्लड चेक नहीं किया है, अभी चेक कर रहे हैं कि क्या कंडीशन है। सतासी 90 हाई है। हाई है ना? हाई है, इसको गोली खिला दें एक 25 mg वाली। जी तो असलम भाई, जो दिमाग वाली दवाई डॉक्टर ने पहले दी थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो लंबरदार को भेजो। हाँ जी, तो वो दवाई लेकर आए तो फिर वो भी खिलानी है। वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। बिल्कुल। वो यहीं से मिल जाती है। बन भाई ये देखें जी, साबित थोड़ी चली जा रही है। हैदर अली इधर देखो। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? क्या हाल चाल है? तो पीछे भी हाथ। क्या कर रहे हो? कह रहे हो गुदा करें। वाह जी वाह। भैया हम जा रहे हैं दुकान पे, तो दूध भी लेना है और कुछ सामान लेना है, तो वो लेंगे। तो फिर वापसी आएंगे तो फिर घर देंगे। जो भी चीज़ लेंगे तो आपको दिखाएंगे। जो भी लेना है, मुर्गी भी लेनी है, दूध भी लेना है, जो भी चीज़ लेनी है तो लेके फिर आएंगे वापसी, तो फिर देंगे घर, तो फिर पकाना स्टार्ट करेंगे। भैया ये देखें बाले का इलाका तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। तो ये भैया लाइनर पे आ चुका हूँ, तो रेलगाड़ी आ रही है, तो आपको रेलगाड़ी दिखाते हैं। भैया रेलगाड़ी जो है तो वहाँ पे खड़ दी थी, तो अब मैं टाइम फेल ना करूँ तो आप जाते हैं। तो मुर्गी भी लेनी है, सबको लेना है, सामान इकट्ठा लेना है। ओले ओले आ रही है, इतनी स्लो आ रही है। तो वहाँ पे है रतन सिंगलाल, तो इसलिए तो आराम से लेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वेलकम हो गया जी, वेलकम हो गया। भैया हम जो पहुँच गए मुर्गी के पास, तो यहाँ पे मुर्गी 2 किलो लेनी है। तो भैया गोश्त जो है मैं ले लिया है, उसको लेके जा रहा हूँ घर। तो मसाला नहीं लेना, तो चचम की कॉल आई थी, तो कह रहा था मसाला हैगा, हम मुर्गी लेके टूर लेके फिर वापसी हम जा रहे हैं घर। तो ये देखें गली में तो आतिफ और ये खड़े हैं, तो ये देखें जी। हाँ जी, क्या कर रहे हो? साइकिल चला रहे हो? हाँ जी। अच्छा जी। आतिफ पीछे बैठा है। आतिफ क्या हाल है? हैं? फरहान जाएगा दुकान पे सोरे लेने के लिए, ठीक है। भैया मुर्गी जो है ले ली है, तो दूध नहीं मिला, तो अब जाते हैं अम्मी को पूछेंगे। तो अम्मी दूध नहीं मिला, तो अब डब्बे वाला लेंगे, तो अम्मी को खाना वाना बना के देंगे। तो बीमार है तो इसलिए, तो फिर मेरे दूध का टाइम होगा तो चाचा करम को बोलूँगा, तो इसको टिक करेगा, टिक करके तो फिर अपलोड कर देगा, मैं दूध लेने जाऊँगा।
अभी तक काफ़ी टाइम है तो दूध नहीं मिला वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उसको शिफा दे। तो अभी जो है तबीयत मेरी कुछ बेहतर हो रही है। तो काफ़ी दिनों से जो है मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज जो है मैं अपने बहन भाइयों को अपनी तबीयत के बारे में बताना चाहती हूँ कि वे मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। मेरी तबीयत जो है कुछ बेहतर हो रही है। तो आगे की जो मुखलिस की तबीयत की कंडीशन बनी हुई है वो भी आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जो पहले से मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं उसको तो पता है जो मुखलिस की तबीयत कब से इस तरह की, कब से ये ख़राब है और कब से ये दवाई चल रही है। जो भी मसले आ रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो मेरे न्यू बहन भाई आते हैं उसको तो पता नहीं होता। तो मज़ीद जो है मैं उसकी भी आपको हकीकत बताऊंगी। बेटा आप जाएं अंदर, हाँ जी। जो आपके अब्बू की रिपोर्टें हैं हाँ जी। वो भी लेकर आओ। हाँ जी। और दवाइयाँ भी लेकर आओ। हाँ जी। जो न्यू हमारे बहन भाई आते हैं वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं, तो इसलिए मैं आज उनको फिर से ना बताना चाहती हूँ। हाँ जी, ये ले जी अम्मी। जी तो अभी जो रिपोर्टें मेरे पास आ चुकी हैं, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। और मुखलिस जो है ये भी नहीं मानता कि मुझे कुछ है भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये रिपोर्टें लेकर आई हूँ, आप भी देख सकते हैं और मेरे बहन भाई जो हैं वो भी देख सकते हैं कि 1-1.5 मंथ से ये बीमार पड़ा था। ये 3-4 दिन जो पहले ये लापता हो चुका था। हम ढूंढ के ना बहुत परेशान हुए। तो फिर जब भी ये हमें मिला तो इसका जो है दिमाग नहीं था, कुछ भी नहीं, ना कुछ बताता क्या था, बस मारता ही रहता था। तो फिर जो है इसको हम लेकर गए अपने सिटी खानपुर में, वहाँ पर इसका दाखिला करवाया। कुछ उन्होंने इसका टेस्ट वगैरह किए। तो 3 दिन, तकरीबन 3 से 4 दिन उन्होंने यहाँ पर रखा। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया रहीम यार में। जब हम रहीम यार चले गए तो उन्होंने बोला है कि जो खानपुर वाले थे उन्होंने हमें बताया कि इसको टाइफाइड बुखार है और इसको काला यरकान भी है, और ये दिमाग का जो प्रॉब्लम है, इसको जहनी एक किस्म का जैसे दबाव आ जाता है ना, इसी तरह का है। तो फिर भी दवाई करने के बावजूद ये बेहतर नहीं हो रहा था। फिर जो है उन्होंने रेफ़र कर दिया रहीम यार। जब रहीम यार हम चले गए तो उसने तो बस एक ही दिन में हमें कुछ दवाई वगैरह भी नहीं दी, ना कोई टेस्ट वगैरह किया। उन्होंने रेफ़र कर दिया था बहावलपुर में। वहाँ पर जो है इसके मुकम्मल टेस्ट किए, ECG भी करवाई और साथ में MRI वो भी करवाई। तो इसका जो है इलाज जो है उन्होंने हमें बताया कि इसका दिमाग का भी प्रॉब्लम है, और जो है इसके मोहरे, कमर के जो मोहरे हैं, 4 मोहरे इसके हिल चुके हैं। तो इस वजह से इसको कमर में शदीद दर्द भी पड़ता था। तो इसकी दवाई जो है अभी चल रही है। टाइफाइड बुखार जो था वो तो ख़त्म हो चुका अल्लाह पाक की रहमत से। और ये दिमाग वाली जो बात है, ये हाजिर दिमाग हो चुका है। जो इसके सामने बातचीत करे, कोई सामने बंदा आ जाए पहचान भी लेता है और उससे बातचीत भी करता है। 2-3 घंटे बाद फिर इसको भूल जाती है, बाकी की बातें सब भूल जाती हैं। तो जब ये चलता है तो बार बार मुझे बोलता है मेरी कमर दुखती है, कमर दुखती है।
मैंने भी इसको हर बार बताती हूँ कि आपको ना 2-3 बीमारियाँ लगी थी, तो उसका जो है मैं आपको ये दवाई भी खिला रही हूँ और जो है आपका इलाज भी हो रहा है। तो अल्लाह बेहतर करेगा, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। ये मानता भी नहीं है। और जो मेरे न्यू बहन भाई आते हैं वो भी सवालात उठाते हैं, इसको कौन सी बीमारी है, कौन सा इलाज है, कभी हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए। मेरे भाई 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, जाके पिछली जो वीडियो हमारी पड़ी है चैनल पे वहाँ पर जाके देखें तो आपको पता चले कहाँ कहाँ हम इसको ना लेकर गए हैं। अभी आती हूँ रिपोर्टें और दवाइयों के पास। ये इसकी रिपोर्टें हैं, अभी खोल के भी दिखाऊंगी, पता चल जाएगा। जो मेरे बहन भाई डॉक्टर हैं या पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस बीमारी से जो गुजरे होंगे उनको पता चल जाएगा जो असली हकीकत क्या है। ये दिखाएं, ये है मोहरे का एक्सरा, जो कमर दर्द होता है ना, ये उसका है। ये देखें, एक ये है, ये जो इसका इलाज चल रहा है, ये जो इसकी रिपोर्टें हैं, डॉक्टर के नाम, पता, शहर, ये भी देख लें। जरा गौर से दिखाएं। अभी ये देखें, ये इसमें भी सब कुछ जो भी लिखा पड़ा है ये हकीकत है, कोई खुद हमने या इसके ऊपर लिखाई नहीं की। मुकम्मल है ना? जूम करके बेटा दिखा रहे हो? चलो हमारे बहन भाई पढ़ भी सके। बेटा रख दो। ये है इसकी दवाई, 1 मंथ की दवाई हम लेकर आए थे। अभी जो है तकरीबन हो चुके हैं कि 15 दिन। तारीख देख लें पट्टी को। हाँ तारीख चलो देख लेंगे ना, देखें तारीख दिखा दें उनको। डॉक्टर वाली साबर वाली पट्टी है वहाँ पे दिखा, यही वाली दिखा दे, उधर तारीख दिखा दें। ये देखो क्या तारीख है? ये वाली है ना, ये वाली 15 दिन ठीक है, मैंने बोला था 15 दिन हो चुके हैं। तो ये जो है ना, ये मुकम्मल कोर्स है, हर किस्म की जो है ना अलग सी है। ये देखो, ये जो है इसकी हैं दवाइयाँ। अभी जो है आपको यकीन आ रहा है, यहाँ इसकी दवाइयाँ और ये रही इसकी रिपोर्टें। तो आज की वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा। फिर भी आपको ना पता चले, ना यकीन आए, तो पिछली जो हमारी वीडियो पड़ी है उसकी डेट, तारीख और महीना और सब्सक्राइबर खोल अपनी तसल्ली करके देख लिया करें, जो इस डेट में क्या हुआ था, इस तारीख में क्या हुआ था, फिर आपको पता चलेगा। जी तो जो हमारे न्यू बहन भाई मुझसे सवाल करते हैं कमेंट में, जो इस भाई को क्या हुआ है, इसका क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ये सब कुछ जो है आपको फाइलें, रिपोर्टें, दवाएं सब कुछ बता दिया है। तो आप लोग उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। आप लोग हमारे लिए दुआ किया करें।
तो अल्लाह पाक जो है जल्द से जल्द हमें सेहतयाब कर दे, आमीन। जी तो अभी मैं अपनी जो हकीकत है वो बता रही हूँ। मुझे टाइफाइड बुखार हुआ है काफ़ी दिनों से, और मैं जो है आपकी अपनी जो है वो भी रिपोर्टें आपको दिखा दूँ। जो कमेंट आते हैं, मेरे भाई मेरे घर में मौजूद हैं, असलम भाई हो गया, अब्बास भाई हो गया, वो भी आते हैं। सब लोग मुझे कमेंट, मैं उनको कहती हूँ मुझे पढ़ कर सुनाएं, तो वो मुझे बताते हैं। अजीब अजीब से कमेंट होते हैं, ये ड्रामा है, ये फलान है। हम तो परेशान हो जाते हैं। कोई बीमारी का ड्रामा करता है, कोई डॉक्टरों के साथ मिलजुल के ये काम करता है, कोई भी नहीं करता। ये जो हकीकत होती है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मेरी सब रिपोर्टें हैं। डॉक्टर फजल महमूद खानपुर जाके देखा, उनसे पूछ रहे हैं दवाई ले गई या नहीं ले गई है। हाँ, डॉक्टर फजल महमूद का फ़ोन नंबर भी है, उसकी रिपोर्ट भी है, उसके हॉस्पिटल का ये नाम पता नंबर भी है, नंबर भी दिखा दे, नंबर कॉल कर लें। नंबर है। ड्रामा ना किया करें। और दिखाओ। और ये रहे मेरे टेस्ट। ये भी दिखा दो, क्या है मसला। इधर दिखाओ, इधर ये क्या मसला है, इसको भी ड्रामा कहो। ये भी चेक करा दो, ये क्या है, इसको भी ड्रामा करो। ये जो पैसे लगा रहे हैं ड्रामे पे लगा रहे हैं हम। ऐसी बात नहीं होती, ऐसे ही बात बंदा करे भी नहीं। जिसके ऊपर बीत रही होती है उनको भी पता है। बस गलती हमारी ये है जो हम YouTube पर आए हैं अपने बच्चों की रोजी के लिए, अपने YouTube पे काम कर रहे। जो हमें मसला आना है हमने बताना है, खुशी आनी है हमने बतानी है, बीमारी आनी है हमने बतानी है, जो पर भी होना हमने व्लॉगर है, हमने व्लॉगिंग तो करनी है। आपके कमेंट की वजह से या गलत कमेंट की वजह से हम चैनल छोड़ देंगे? हर चीज़ हमने करनी होती है, बच्चों को पालना है, सारा कुछ करना है। ये काम तो हम नहीं छोड़ सकते। दिमाग खराब कर देते हैं आके। आप गुस्सा मत करें, मजीद आपके ऊपर जो है ना बहुत तमीज़ होनी चाहिए ना बंदों को। इसी वजह से मैं और भी बहन भाई हैं दुआएं देने वाले, 1000 दुआएं देते तो एक दो आ जाते हैं बीच में, आरामदादे। आप रिलैक्स हो जाएं अपने ना, ये दिमाग के पोछा ऊपर। ड्रामा है, पोछा है ना बोलने दें, बोलने जो बोलते हैं बोलने देना। चलिए यार तुम्हारे को सीवने वाला पूछूं क्या होगा। ये हाजिर दिमाग है, इसको ना जितनी मैं हकीकत बताई, इसके सामने बैठ के बताई तो इसको गुस्सा आ गया है। इसका ब्लड प्रेशर जो है हाई मतलब होने के लगा महीना है। मुझे पता नहीं, महीना डेढ़ जो भी होता रहा मुझे पता नहीं है। मतलब के सारा कुछ ही ऐसा होता रहा है तकरीबन। ड्रामा हर कोई ड्रामा लिखे हुए होगा शायद। गाड़ी में पेट्रोल डाल के गए हैं, बारिश में गए हैं, जैसे गए भाई बता रहे थे, रात 2 बजे वापस आए हैं। पूरी रात वहाँ पे लगी है, तुम्हें पता भी नहीं है। ये सब भाई मेरे करते रहे, तुम ड्रामा। दिमाग अपना फिट रखो। ड्रामा कर रहे हैं, तुम्हारा कोई बीमार होगा तो देखेंगे ड्रामा है या क्या होता है। ये है मेरी ऊपर होती दवाई, है उसको पता होता है। ये शरबत है, जो मेरी भूख जो है वो ख़त्म हो चुके है उसके लिए। और ये मेरी दवाई है टाइफाइड वाली। आज इस माँ का फ़ोन आया हुआ था, हम उसके लिए दिखा रहे हैं और उसके हौसले के लिए बता रहे हैं। हाँ, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और ये सब और कुछ बिरोने जो है- मुल्क से कॉल आई है उसकी, आती है, ये भी बता दो। हाँ, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बहुत दूर बैठी है, बाहर के मुल्क में उसकी रिहाइश है। उनकी दुआएं मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो ख़ास कर मैं अपनी माँ को ये पैगाम दे रही हूँ। और वो कह रही है बेटा अच्छी सी दवाई करो, अच्छे से हॉस्पिटल में जाओ, किसी की बातें भी ना सुनो। तो अल्लाह पाक पे भरोसा रख के ना अपनी मेहनत जारी रखो। तो इसलिए ना मैं अपनी मेहनत जो है वो जारी
करती हूँ हौसले से, बहुत बड़ा हौसला करके। और ये रिपोर्टें, दवाइयाँ, ये भी आप सब लोगों के सामने हमने दिखा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, हम उसका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहन भाई का। बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं, उसकी भी बहुत दुआएं अगर हमारे 1000 साथ में से हैं। 2 आ जाते हैं ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता पड़ता। हमें, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। अगर उन 2 में गैरत है तो फिर कभी ऐसा कमेंट नहीं करेंगे, आएंगे। या उसकी माएँ, बहनें, भाई, बेटियां नहीं होंगी, या तो फिर उसके सीने में दिल नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। बस यही बात मैं कह सकती हूँ।